Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today we will start a new chapter number 6, Plant Reproduction and Agriculture. In this chapter we will learn germination of seeds, dispersal of seeds, new plants from roots, stems or leaves, crops and agriculture. There are different types of plants. Some plants bear flowers, some do not. बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. कुछ फ्लावर्स देते हैं लेकिन कुछ नहीं देते. मोस्ट गार्डन प्लांट्स हैव ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ज़्यादातर गार्डन के प्लांट्स के ब्यूटीफुल और ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. दीज फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स एंड फ्रूट्स बेयर सीड्स. ये फ्लावर फ्रूट्स में चेंज होते हैं और फ्रूट्स सीड्स देते हैं. सीड्स उनमें होते कंटेन करते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. और नए प्लांट सीड से ही ग्रो करते हैं. प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मोजेस डू नॉट बेयर फ्लावर्स. प्लांट्स जैसे फर्न्स और मोजेस उनमें फ्लावर्स नहीं होते. दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. वो टाइनी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे नए प्लांट्स उगते हैं. इन सम केसेस न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स ऑफ पेरेंट प्लांट्स. कुछ केसेस में न्यू प्लांट्स पेरेंट प्लांट्स के स्टेम, रूट्स और लीव से उगते हैं. द सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट वेटिंग फॉर राइट कंडीशन टू ग्रो इनटू प्लांट. सीड में एक बेबी प्लांट होता है जो वेट करता है कि राइट कंडीशंस आए, फेवरेबल कंडीशन आए ताकि वो ग्रो करे न्यू प्लांट में. एक्टिविटी वन में बताया है कि जैसे हम कुछ बीन्स के सीड्स लेंगे और वो बीन्स सीड के ऊपर एक हार्ड और थिक कवरिंग होगी, उसे हम सीड कोट कहते हैं. सीड कोट उसे प्रोटेक्ट करता है सीड को. और सीड कोट जो होते हैं उसमें एक टाइनी सा होल होता है जिससे वो एयर और वाटर लेते हैं. जब हम इस बीन्स के सीड्स को रात भर पानी में भिगोएंगे तो हम सुबह देखते हैं कि सीड का साइज बढ़ गया है. सीड अब लार्जर हो गया है और उसकी जो कवरिंग थी वो सॉफ्ट हो गई है. जब हम इस सीड के कोट को रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं 2 सीड लीव्स हैं. उन्हें हम कॉटिलीडेंस कहते हैं. और जो स्मॉल बेबी प्लांट होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. इट लाइज इन द मिडल ऑफ कॉटिलीडन. एम्ब्रियो कॉटिलीडन के बीच में होता है. द एम्ब्रियो हैज टाइनी रूट दैट ग्रो डाउनवर्ड. एम्ब्रियो के पास एक छोटा सा रूट होता है जो डाउनवर्ड्स ग्रोथ करता है. इट हैज़ अ टाइनी शूट दैट ग्रोज अपवर्ड. और उसके पास एक छोटा सा शूट भी होता है जो ऊपर की ओर ग्रो करता है. ये देखो, ये सीड का डायग्राम है. इसमें ये दोनों जो है ये कॉटिलीडन्स होते हैं और ये बाहर की कोटिंग होती है. और ये बेबी प्लांट होता है. ये शूट वाला है जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और एक रूट वाला होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है. द कॉटिलीडन्स प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड हैज़ ऑल्सो प्रोटेक्ट. जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो सीड एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है और उसे बचा के रखता है, उसकी रक्षा करता है. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्राम एंड बीन्स आर एंड पी हैव 2 कॉटिलीडन्स. कुछ प्लांट के जो सीड होते हैं उनमें 2 कॉटिलीडन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्राम, बीन और पी के. सीड्स ऑफ सम प्लांट सच एज मेज, राइस एंड व्हीट हैव ओनली 1 कॉटिलीडन. लेकिन कुछ प्लांट के सीड में जैसे मेज और राइस और व्हीट में उनमें एक ही कॉटिलीडन होता है. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट और सीडलिंग फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जो बेबी प्लांट की जो ग्रोथ वो भी सीड से, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं. अ सीड needs a right amount of water, air and warmth to grow, germinate. किसी भी सीड को एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर और वार्म चाहिए ताकि वो जर्मिनेट हो, ताकि वो ग्रो करे. When all the conditions are favorable, a seed start taking in water through the hole in the seed coat. जब सारे कंडीशन सीड के अकॉर्डिंग फेवरेबल हो, उसके लिए सही हो, तब सीड है ना, सीड कोट के ऊपर जो होल है उससे है ना पानी लेना स्टार्ट कर लेता है. It then begins to swell up and seed coat burst open. फिर वो सीड कोट के जो होल से पानी लेना स्टार्ट करता है, फिर वो स्वेल हो जाता है यानी फूल जाता है और सीड कोट बर्स्ट हो जाता है यानी फट जाता है, रिमूव हो जाता है. एज द सीड जर्मिनेट द यंग रूट ग्रोज डाउनवर्ड एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड. जब सीड जर्मिनेट होता है, सीड ग्रोथ करने लग जाता है तो उसका जो यंग रूट होता है वो डाउनवर्ड्स ग्रोथ करता है और उसका जो शूट वो अपवर्ड ग्रोथ करता है. द बेबी प्लांट यूजेज द फूड स्टोर इन द कॉटिलीडन. जो बेबी प्लांट होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो जो कॉटिलीडन्स
में स्टोर हुआ हुआ फूड है उसे यूज़ करता है। द रूट स्टार्ट टेकिंग इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल, और जो रूट होता है वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स लेना स्टार्ट कर लेता है। व्हेन दी ग्रीन लीव्स ग्रो एंड गेट सनलाइट दे बिगेन टू मेक फूड फ्रॉम बाय फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट के ग्रीन लीव्स उगना शुरू होते हैं तो वो सनलाइट लेते हैं और वो फूड बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, प्लांट्स कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। सो इफ ऑल सीड्स फॉल एंड जर्मिनेट नियर द पेरेंट प्लांट दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस टू ग्रो। अगर सारे सीड्स एक जगह पे गिर जाएंगे और जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी पेरेंट प्लांट के पास, तो उन्हें इनफ सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स नहीं मिलेगी और स्पेस भी नहीं मिलेगा ताकि वो ग्रो करे। बिकॉज ऑफ दिस मेनी सीडलिंग नॉट सर्वाइव, इसके कारण बहुत सारे सीड्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हेंस नेचर हेल्प्स टू स्कैटर दीज सीड्स, इसलिए नेचर हेल्प करती है ताकि ये सीड्स को बिखेरे, स्कैटर करे। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल, और ये जो नेचर का प्रोसेस जिसमें हम सीड्स, ये स्कैटरिंग ऑफ सीड्स वो भी पेरेंट प्लांट से दूर, इसे हम डिस्पर्सल कहते हैं। सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स टू फार अवे प्लेसेस बाय विंड, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। सीड्स को हम पेरेंट प्लांट से दूर जगह कैसे, ये विंड, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट से होता है। विंड एंड वाटर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, विंड, वाटर, एनिमल को हम डिस्पर्सन के एजेंट्स के बोलते हैं। डिस्पर्सल बाय विंड, सम सीड्स आर वेरी लाइट एंड हैव विंग्स और फाइन हेयर ऑन देम, सच सीड्स आर इजीली कैरिड अवे बाय विंड। कुछ सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं और उनके विंग्स या फाइन हेयर होते हैं उनके ऊपर, उस टाइप के सीड्स को विंड इजीली कैरी कर लेते हैं, जैसे डैफोडिल्स और कॉटन के सीड जिनके ऊपर फाइन हेयर होते हैं और वो पैराशूट की तरह एक्ट करते हैं। और सम सीड्स लाइक साइकोमोर हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर एंड मूव टू फार ऑफ प्लेसेस। साइकोमोर जैसे सीड के जो हवा में आसानी मूव कर लेते हैं और दूर जगह जाके गिर जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये डैफोडिल्स का जो सीड है वो काफ़ी हल्का है और उसके ऊपर एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये साइकोमोर जिसके जो सीड ये और इसके विंग जैसे स्ट्रक्चर है जो हवा में आराम से मूव कर सकता है। डिस्पर्सल बाय वाटर, मेनी प्लांट्स ग्रो इन एंड अराउंड वाटर बॉडीज, बहुत सारे प्लांट्स वाटर बॉडीज के आसपास उगते हैं। So the seeds and fruit of these plants such as coconut and lotus are usually carried by flowing water to far off places. सीड्स और फ्रूट्स जैसे कोकोनट और लोटस के जो हमेशा जो फ्लोइंग वाटर से बह के दूसरी जगह जाके गिरते हैं। कोकोनट्स आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड कवर्ड विद द रफ हेयर, कोकोनट्स जो अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है और उसके ऊपर एक रफ कलर का रफ से हेयर होता है उसके ऊपर। दिस मेक्स देम लाइट टू फ्लोट एंड ट्रेवल इन, इससे ये है ना उन्हें हल्का बना देता है और वो पानी में आराम से फ्लोट कर सकते हैं। एंड वाटर, द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट दैट हेल्प इट टू फ्लोट, लोटस का जो फ्रूट होता है उसमें एक स्पॉन्जी पार्ट होता है जिसके कारण वो इजीली फ्लोट हो जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, सम सीड्स हैव हुक्स, स्पाइन्स और स्टिफ हेयर, कुछ सीड्स के ऊपर हुक्स, कांटे या कुछ स्टिफ से हेयर होते हैं। दिस हेल्प द सीड टू स्टिक टू द हेयर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल, फेदर्स ऑफ बर्ड एंड ऑल्सो टू अवर क्लोथ, इसके कारण वो सीड्स इजीली है ना एनिमल्स के बॉडीज के ऊपर स्टिक हो जाते हैं या बर्ड्स के फेदर के ऊपर या कभी कभार हमारे कपड़ों पर भी। दीज सीड्स आर देन कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस तरह वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Birds and some animals often swallow seeds while feeding on fruits such as berries. कुछ बर्ड्स और एनिमल्स इन सीड्स को निगल लेते हैं, वो भी फ्रूट्स खाते हैं जैसे बेरीज वगैरह। द सीड्स देन कम आउट विथ देयर वेस्ट, और सीड बाद में वो सीड्स उनके वेस्ट के साथ बाहर आ जाते हैं।
Seeds also get dispersed when we eat fruits such as mango, papaya and melon and throw away the seeds. कुछ seeds ऐसे भी डिस्पर्स होते हैं जब हम फ्रूट्स खाते हैं जैसे मैंगो, पपैया, और बाद में खाने के बाद हम उनके सीड्स को फेंक देते हैं. डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोजन. The fruits of some plants such as pea, balsam explode when they dry and these scatter the seed away from the parent plant. कुछ प्लांट्स के फ्रूट जैसे पी और बेल्सम वो है ना जब सूख जाते हैं तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं और इस तरह उनके सीड्स उनके पेरेंट प्लांट से बिखर जाते हैं. Reproduction from different parts of plants. In most plants, new plants grow from seeds. बहुत सारे प्लांट्स में नए प्लांट्स उनके सीड से ग्रो करते हैं. In some cases, however, new plants can also grow from different parts of the parent plant, such as roots, leaves और stem. लेकिन कुछ केसेस में नए प्लांट्स उनके सीड के अलावा उनके डिफरेंट पार्ट से भी उग जाते हैं जैसे रूट्स, लीव्स और स्टेम. फ्रॉम रूट्स. इन प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. फ्रॉम रूट्स. स्वीट पोटैटो में नए प्लांट्स उस पेरेंट प्लांट के रूट से भी उग जाते हैं. फ्रॉम लीव्स. सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफिलम, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. कुछ प्लांट जैसे ब्रायोफिलम में नया प्लांट पेरेंट प्लांट के लीव से भी उग जाते हैं. ब्रायोफिलम लीव्स कंटेन बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन. ब्रायोफिलम के जो लीव्स होते हैं उनके मार्जिन के ऊपर बर्ड्स पाए जाते हैं. व्हेन दीज बर्ड्स फॉलन ऑन द ग्राउंड दे डेवलप रूट्स एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जब ये बर्ड्स नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड पे तो उनमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं और वो नए प्लांट की तरह उगने लग जाते हैं. फ्रॉम स्टेम्स. In plants such as rose and hibiscus, a stem cutting can be used to grow a new plant. कुछ प्लांट जैसे रोज और हिबिस्कस में उनकी स्टेम कटिंग से हम नए प्लांट्स उगा सकते हैं. When the stem cutting is planted in the soil, new shoots grow from the buds on the cutting. जब हम उन स्टेम्स को प्लांट कर लेते हैं सॉइल में तो उनमें से नए शूट्स निकल आते हैं उनके बर्ड्स में से. मनी प्लांट एंड स्ट्रॉबेरी टू ग्रो फ्रॉम दी स्टेम कटिंग. हम मनी प्लांट और स्ट्रॉबेरी को भी स्टेम कटिंग से उगा सकते हैं. पोटैटो एंड जिंजर प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम. पोटैटो और जिंजर प्लांट में अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं. दे हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन देम और उनमें स्मॉल बर्ड्स होते हैं. When a portion of the stem is planted in soil, new plants grow from these buds. जब हम उस स्टेम का पोर्शन को सॉइल में डाल देते हैं तो नए प्लांट्स उनके बर्ड से उग जाते हैं. ऑनियन एंड गार्लिक प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड बल्ब. ऑनियन और गार्लिक में अंडरग्राउंड स्टेम्स को हम बल्ब कहते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम और इन बल्ब से ही नए प्लांट्स उग जाते हैं. Crops and agriculture. When a plant is grown in large quantity for food, fiber, medicine and other human needs, it is called a crop. जब हम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाते हैं उसके फूड के लिए, फाइबर के लिए, मेडिसिन के लिए या कोई भी दूसरे यूज़ के लिए तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. और इस प्रैक्टिस ग्रोइंग क्रॉप को हम एग्रीकल्चर कहते हैं या फार्मिंग कहते हैं. डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन. अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हम अलग अलग टाइप के सॉइल, क्लाइमेट्स और सीजन में उगाते हैं. राइस ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल दैट होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर. राइस अच्छे से क्लेई सॉइल में उगती है जो बहुत सारा पानी होल्ड कर सकती है. जूट ग्रोज वेल इन लोमी सॉइल. जूट अच्छे से लोमी सॉइल में उग सकती है. मिलेट्स बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल. बाजरा सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है. कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल. कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट है. एंड द टी ग्रोज वेल इन द मॉइस्ट सॉइल ऑन द स्लोप ऑफ हिल. टी है ना मॉइस्ट सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है जो स्लोप ऑफ हिल में पाई जाती है. क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. इन इंडिया देर आर द 2 मेन सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इंडिया में 2 मेन सीजन है क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए. क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम मई टू अक्टूबर आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. क्रॉप्स जो मई टू अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं. और मानसून क्रॉप्स और सम खारिफ क्रॉप्स आर राइस और पैडी, मेज, sorghum, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. कुछ खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल जैसे राइस, पैडी,
मेज, sorghum, millet, cotton, jute, ये सब एग्जाम्पल्स है। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रैबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। जो क्रॉप नवंबर से और अप्रैल के बीच में उगाई जाती है उन्हें हम रैबी क्रॉप्स कहते हैं या विंटर क्रॉप्स कहते हैं। सम रैबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, बीज, बार्ली और लेंटिल। कुछ रैबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, बीज, बार्ली एंड लेंटिल। Growing healthy crops. To grow healthy crops and get a good harvest, farmer needs to take the following steps. हमें हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करें और हमें गुड अच्छी हार्वेस्ट मिले तो फार्मर्स को कुछ ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, गैदर नॉलेज अबाउट द करेक्ट क्लाइमेट एंड सीजन फॉर ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप। पहले हमें अच्छी नॉलेज ये होनी चाहिए कि हमें कौन से क्लाइमेट और कौन से सीजन में किस टाइप की क्रॉप हमें उगानी चाहिए। सेकेंड, चेक द सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल। सेकेंड है कि हमें सॉइल की सूटेबिलिटी को चेक करना चाहिए। थर्ड, प्रिपेयर द सॉइल वेल फॉर ग्रोइंग एंड लैंडिंग। सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करें ग्रोइंग और लैंडिंग करके। फोर्थ, सॉ राइट एंड हेल्दी सीड। हमें पके हुए और हेल्दी सीड्स बोने चाहिए। फिफ्थ, एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल सो दैट क्रॉप्स ग्रो वेल। हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल्स में डालने चाहिए ताकि हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करें। इरीगेट द क्रॉप्स एट द राइट टाइम। हमें प्लांट्स को प्रॉपर टाइम पे वाटर देना चाहिए। इरीगेट का मतलब सप्लाई वाटर टू दी क्रॉप्स। और लास्ट, हार्वेस्ट द क्रॉप्स एट द राइट टाइम एंड स्टोर देम। लास्ट में हमें क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना चाहिए, काट देना चाहिए और अच्छे से स्टोर करना चाहिए। प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। Crops need a lot of care while they are growing and also when they are stored after harvesting. क्रॉप्स का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब वो ग्रो करते हो या हमें जब हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें स्टोर करना हो। फर्स्ट, फार्मर्स हैव टू प्रोटेक्ट देम क्रॉप्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। फार्मर्स को पहले जब वो ग्रो करते हैं तब हमें ग्रेजिंग एनिमल से उसे बचाना चाहिए। सम लिविंग थिंग्स सच एज कैटरपिलर, ग्रासहॉपर, लोकस्ट, रैट्स एंड वीड्स हार्म क्रॉप्स। कुछ लिविंग थिंग्स जैसे कैटरपिलर, रैट्स वगैरह ये ना क्रॉप्स को नुकसान करते हैं। दे आर कॉल्ड पेस्ट। इन्हें हम पेस्ट कहते हैं। फार्मर यूज केमिकल कॉल्ड पेस्टिसाइड टू गेट रिड ऑफ पेस्ट। फार्मर्स केमिकल जैसे पेस्टिसाइड जो इन्हें ये पेस्ट से हमें छुटकारा देते हैं। सेकेंड, फार्मर्स ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट, रेन एंड एनिमल्स। फार्मर को हार्वेस्टेड क्रॉप का ध्यान फ्रॉस्ट से, बारिश से और एनिमल से भी बचाना चाहिए जैसे रैट्स, मोज, स्क्विरल और बर्ड। इन एनिमल से भी क्रॉप्स को, हार्वेस्टेड क्रॉप को बचाना पड़ता है। थैंक यू।